नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2026। दिन है मंगलवार और तिथि है सप्तमी। तो चलिए आइए जानते हैं दुनिया भर की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लगातार बढ़ रहे सोने चांदी के दामों में अब भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज सोना 415 रुपए सस्ता हुआ और अगर इस पूरे हफ्ते की बात करें तो सोने में 2104 रुपए की बड़ी गिरावट आ चुकी है दोस्तों। वहीं चांदी भी पीछे नहीं है। आज चांदी 797 रुपए गिरकर और सस्ती हो गई है। 7 दिनों में चांदी 3753 रुपए टूट चुकी है दोस्तों। देश के 70% हिस्से में मानसून के बादल छा गए हैं दोस्तों। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में 40 मंदिर पानी में डूब चुके हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में गर्मी से लोग बेहाल है दोस्तों और तापमान 41 डिग्री के पार चला गया है दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है और भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर धक्का मुक्की हो रही है, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं दोस्तों। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी लगातार जारी है और उनके समर्थन में जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है दोस्तों। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना सरकार की मनमानी नहीं है। उन्हें उनकी रजामंदी से दवाई दी जा रही है। इधर वांगचुक की पत्नी ने ऐलान किया है कि अगर विपक्षी नेता संसद में लद्दाख का मुद्दा उठाने का पक्का वादा करे तो सोनम अपना अनशन खत्म कर देंगे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक के नोट यानी पॉलीमर नोट शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले 10 और 20 रुपए के नोट से इसका ट्रायल शुरू होगा। 2027 तक इसके फुल स्केल पर लॉन्च होने की उम्मीद है। यह नए नोट कागज के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, वाटरप्रूफ और लंबे समय तक चलने वाले होंगे। यानी अब नोटों के फटने या पानी में गलने की कोई टेंशन नहीं होगी दोस्तों। सावन के पावन महीने में बाबा धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है। श्रावणी मेले में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। ये ट्रेनें मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर समेत 5 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे बिहार और झारखंड के श्रद्धालुओं को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूपी के कानपुर और आगरा कैंट से भी कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो अब भोलेनाथ के दर्शन का सफर और भी आसान होगा दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब एक सियासी मुद्दा बन चुका है दोस्तों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। राहुल का सीधा आरोप है कि ट्रस्ट में सरकार और आरएसएस के करीबी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इस मामले पर पीएम की चुप्पी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है दोस्तों। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है। विरोध है भारत अमेरिका ट्रेड डील का। चढ़ूनी का दावा है कि यह डील भारत को अमेरिका का आर्थिक गुलाम बना देगी। 21 जुलाई को ही संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। उन्होंने राकेश टिकैत से भी साथ मांगा है और सरकार को खुली चुनौती दी है कि मांगे नहीं मानी तो नेताओं को गाँव में घुसने नहीं देंगे। अखिलेश यादव अब खुलकर आजम खान की मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी को बचाने मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश ने छात्रों और उनके माता पिता के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जिनके ना परिवार है ना बच्चे, वह परिवारों वालों का दुख क्या जानेंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ गया है दोस्तों। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर ली है। हाथ में पोस्टर और जुबान पर तीखे नारे विधायकों ने साफ कह दिया है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। आज सत्र में कई अहम बिल और 50,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश होना है, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि संसद चलाना आसान नहीं होगा दोस्तों। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 450 अंक लुढ़ककर 77,700 के स्तर पर आ गया है। वहीं निफ्टी भी 100 अंक नीचे गिरकर 24,220 रुपए पर कारोबार कर रहा है। आज खासकर प्राइवेट बैंक और रियलिटी सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है दोस्तों।
शेयर बाजार में भले ही आज गिरावट हो, लेकिन देश की टॉप कंपनियों ने पिछले हफ्ते छप्पर फाड़ कमाई की है। देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप संयुक्त रूप से 1.54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। इनमें सबसे बड़ा फायदा आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को हुआ है, जो टॉप गेनर बनकर उभरी है। इसके साथ ही रिलायंस और SBI जैसी बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में भी शानदार उछाल आया है दोस्तों। तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि वन, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य विभाग में करीब 650 पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही सेब बागवानों के लिए MIS की योजना में भी बड़े बदलाव की तैयारी है, जिससे सीधे उनके बैंक खातों में पेमेंट आएगा। आज की बैठक में मानसून के तारीखों पर भी मोहर लग सकती है दोस्तों। डिफेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक F-35B एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया है। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले इस स्टेल्थ फाइटर की तैनाती और इसके ऑपरेशन पर दुनिया भर के देशों की नजर टिकी हुई है। हाल ही में हुए नौसेना युद्धाभ्यास में इस फाइटर जेट ने अपनी गजब की ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे दुश्मनों की नींद उड़नी बिल्कुल तय है दोस्तों। तो मानसून सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, 40 राजनीतिक दलों के 58 नेता हुए शामिल। TMC बागियों के मुद्दे पर विपक्ष पर भारी हंगामा हुआ है दोस्तों। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करने जा रही है दोस्तों। SIT ने अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पहले से ही इस कोर्ट में दाखिल कर दी है। वहीं राजनीतिक घमासान भी तेज है, जहां राहुल गांधी ने PM मोदी को पत्र लिखकर उनकी जवाबदेही तय करने की मांग की है दोस्तों। स्पेन ने पूरे 16 साल बाद FIFA वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है दोस्तों। न्यूयॉर्क में खेले गए इस महामुकाबले में स्पेन ने 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से करारी शिकस्त दी। मैच के 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हो सका दोस्तों, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के फेरन टोरेस ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया दोस्तों। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है दोस्तों। पूरे 25 साल बाद एक पुराने नियम को खत्म कर दिया गया है। अब महंगाई राहत यानी DR बढ़ाने के लिए इन दोनों राज्यों को एक दूसरे की सहमति का इंतजार नहीं करना होगा दोस्तों। सरकार के इस शानदार फैसले से पेंशनरों के महंगाई भत्ते का फायदा अब बिना किसी देरी के और जल्द मिल सकेगा दोस्तों। दुनिया भर में 4000 से ज्यादा यूजर्स को इस भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि ना तो प्रोफाइल दिख रही है और ना ही स्टोरीज लोड हो रही है दोस्तों। इसके अलावा X पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई है। फिलहाल मेटा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो पंजाब में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा दोस्तों। राज्य की करीब 7000 अवैध कॉलोनियों को अब रेगुलर कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए नया नियम लागू कर दिया है, जिससे अब इन कॉलोनियों में मकान की रजिस्ट्री, बैंक लोन और बिजली पानी का कनेक्शन लेना बेहद आसान हो जाएगा। 30 दिन के अंदर सभी जरूरी अनुमतियों को देने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो एजुकेशन सेक्टर से उत्तराखंड ने एक नई मिसाल पेश करी है दोस्तों। नई नीति यानी NEP 2020 लागू होने वाला देश का पहला राज्य अब समावेशी शिक्षा मिशन 2030 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है। अब रटने की आदत छोड़कर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पर जोर दिया जाएगा दोस्तों। तो कानपुर में एक बहुत बड़ी नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है दोस्तों। STF और ड्रग विभाग की टीम ने छापामारी कर 1 लाख से ज्यादा नकली टैबलेट्स और 50,000 सीरम की बोतलें जब्त की हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह नकली दवाइयां सीधे सरकारी अस्पतालों से सप्लाई की जा रही थी दोस्तों। बद्रीनाथ धाम में हुआ सोना चोरी के मामले में जांच अब और भी तेज हो गई है दोस्तों। करोड़ों के इस घोटाले की जांच कर रही SIT ने 16 आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली है दोस्तों। अब इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ होगी। मंदिर समिति के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी शक के घेरे में है दोस्तों। CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग और पुराने दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, ताकि इस पूरे साजिश का पर्दाफाश किया जा सके दोस्तों।
तो उत्तराखंड में 4 धाम और कावड़ यात्रा के दौरान बिजली की कोई कमी ना हो, इसके लिए सीएम धामी फुल एक्शन में है। उन्होंने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और जुलाई अगस्त के लिए एक्स्ट्रा बिजली की जोरदार मांग रखी। इसके साथ ही राज्य के पावर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए 7800 करोड़ रुपए की स्पेशल फंडिंग का भी अनुरोध किया गया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर भी सकारात्मक भरोसा जताया है दोस्तों। खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाए तो अब टेंशन भूल जाइए। स्विगी इंस्टामार्ट एक धांसू सर्विस लेकर आया है दोस्तों। इंस्टामार्ट ने HPCL के साथ हाथ मिलाया है, जिससे अब आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट के अंदर LPG गैस सिलेंडर घर बैठे मिल जाएगा। अब ये शानदार सर्विस सिर्फ बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। आप ऐप से 5 किलो या 10 किलो तक का HP 90 सिलेंडर झटपट ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी पुराने कनेक्शन की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो कर्म समाचार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।